क्लास 12 कोई नहीं अभी तो है ना। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन क्या है? पैरामेट्रिक फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी सुंदर सी बुक है। इस बुक में 7.3 के नीचे जस्ट यहाँ पर डेफिनेशन गिवन है। इफ x and y are two variables such that their explicity can be expressed in term of a third variable, यानी कि x और y दो वेरिएबल अगर उनको आप एक्सप्रेस कर रहे हो किसी थर्ड वेरिएबल में से t, यानी कि किसी थर्ड वेरिएबल यहाँ पर लिया है t, इज दैट इफ x इक्वल्स टू एफ टी एंड y फाई इक्वल्स टू t, यानी कि x और y दो वेरिएबल एक थर्ड वेरिएबल के अंदर अगर एक्सप्रेस्ड हैं, दैट फंक्शन आर कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शन। तो इस तरह के फंक्शन पैरामेट्रिक फंक्शन है। द थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड द पैरामीटर। तो वो थर्ड जो वेरिएबल है वो पैरामीटर होगा। यहाँ पे दिखा दो इसको डेफिनेशन। अब जैसा कि आपने डेफिनेशन में देख लिया कि x t में रिप्रेजेंट है और y भी t में, यानी कि x और y दो अलग वेरिएबल और दोनों काय में रिप्रेजेंटिंग थर्ड वेरिएबल t में। जब इस तरीके से आपको फंक्शन दिए जाएंगे तो इस तरह के फंक्शन पैरामेट्रिक फंक्शन होंगे और t यहाँ पे जो थर्ड वेरिएबल है वो पैरामीटर होगा। हमको अब 7.4 में इन्हीं फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सीखना है कि इनको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए dx अपॉन dt, अगर इसका डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, dx अपॉन dt इक्वल्स टू f डैश t हो जाने वाला है। और यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट करते हैं dy अपॉन dt फाई डैश हो जाने वाला है। ठीक है, फिर हमको क्योंकि फाइंड क्या करना है, फाइंड करना था dy अपॉन dx। तो अब यहाँ पर ये लॉजिक लगाया जाता है तो चेन रूल में dy अपॉन dx फाइंड करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता। अब यहाँ पर ये लॉजिक लगाया जाता है कि अगर dy अपॉन dt में डिवाइड कर दिया जाए dx अपॉन dt का, तो ये dt से dt कैंसिल आउट होकर के ये जो चीज आएगी वो किसकी इक्वल आएगी, dy अपॉन dx के। यानी कि हम 7.4 में इस तरह के फंक्शन देखने वाले हैं जो x और y में रिप्रेजेंट होंगे और किसी x और y में होंगे और जो किसी थर्ड वेरिएबल में रिप्रेजेंट होंगे। उनका डिफरेंशिएशन अपन ऐसे ही करेंगे, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, देन dy अपॉन dt और में डिवाइड करेंगे dx अपॉन dt का। ये इसका कॉन्सेप्ट रहने वाला है। इस कॉन्सेप्ट से आप पैरामेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। 7.4 7.3 कल कंप्लीट करा दी गई है। अब 7.4 में किस तरह के समय वो आपको बताए जाते हैं, इधर देखते हैं। एक्सरसाइज 7.4 है, क्वेश्चन 1 है, 1 का ए और ऊपर लिखा है फाइंड dy अपॉन dx फंक्शन x इक्वल्स टू sec t और x इक्वल्स टू a sec t और y इक्वल्स टू b tan t गिवन है। अब आप देख लो, ये भी x और ये y दोनों में एक नया फंक्शन t के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई। तो क्योंकि अभी हमने इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ के सुनाई है और आपको हमने उसमें बताया है कि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप उनका अलग डिफरेंशिएट करके इनको डिवाइड में लिखें। तो सेम चीज़ यहाँ पर अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dx अपॉन dt, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dt, देन dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt, देन you get dy upon dx. Differentiate with respect to t. So derivative of x is dx upon dt. क्योंकि आपने
आपने यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, इसलिए डेरिवेटिव ऑफ x अब 1 नहीं होगा, अब होगा dx अपॉन dt। a sec t का कोई फॉर्मूला रहने वाला है, sec t tan t। अब ये हो गया इधर dy अपॉन dt, y का डिफरेंशियल dy अपॉन dt। पहले हम y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx लिखते थे, क्योंकि वहां पर हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे होते थे। यहाँ पर हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन t में है। तो यहाँ पर ये b है, ये कांस्टेंट है, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, tan t का sec स्क्वायर t डेरिवेटिव। अब आपको ध्यान देना है, dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो dy अपॉन dt में डिवाइड करेंगे dx अपॉन dt का। तो dy अपॉन dt की वैल्यू है b sec स्क्वायर t और dx अपॉन dt की वैल्यू है a sec t tan t। ये यहाँ से यहाँ कट गया, b अपॉन a sec t बचेगा, नीचे tan t बचेगा। आप इसमें और चाहें तो मैथ अप्लाई कर सकते हैं, sec को 1 अपॉन cos और tan को sin अपॉन cos लिख सकते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा। dy अपॉन dx sec 1 अपॉन cos t और tan sin t अपॉन cos t। dy अपॉन dx 1 अपॉन sin का मतलब cosec t। इस तरीके से इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होने हैं, समझ गए कृष आर्य जी? पूरी एक्सरसाइज इस तरीके से होगी, पूरी एक्सरसाइज इसी कॉन्सेप्ट पे है। एक या दो सम थोड़े से लेंदी पड़ेंगे, बाकी बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बड़ी इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। समझ में आ गया? इसको और पास दिखाना है क्या? ये देखो, a sec t x इक्वल्स टू a sec t डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t dx अपॉन dt a sec t tan t। फिर y इक्वल्स टू t डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t dy अपॉन dt b sec स्क्वायर t। देन उसमें dy अपॉन dt में dx अपॉन dt का डिवाइड कर देना है, तो dy अपॉन dx पता चल जाएगा। 12th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है, इसलिए इसको इतना बता देना ही काफ़ी रहेगा। कृष आर्य हैं यहाँ पर, कौन कौन है? अटेंडेंस कैसे पता चले तुम लोगों की? कृष दिख रहा है, करण पता है, आयुष है शायद, कौन? संजना है? संजना जी है क्या यहाँ पर? संजना जी, संजना जी हैं, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व होगा? ये बता रहा हूँ सारा मामला। देखो, मैं तो सारे करा सकता हूँ इसी टाइम पे ही, पर क्या अब इसमें ये थोड़ा सा लाइव होता है तो आपको एक्सप्लेन करना होता है। ये b, फर्स्ट का b log t प्लस sin t, इसके इक्वल में लिखा है x, और y फंक्शन में दे रखा है e की पावर t प्लस cos t। डिफरेंशिएट करते हैं dx अपॉन dt विद रेस्पेक्ट टू t। अब बार बार नहीं लिखूंगा, log t का 1 अपॉन t प्लस sin t का cos t dy अपॉन dt e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर t का e की पावर t cos t का माइनस sin t। अब डिवाइड कर देना है, dy अपॉन dx फाइंड करने के लिए dy अपॉन dt में डिवाइड करना है dx अपॉन dt का, यानी कि ये ऊपर e की पावर t माइनस sin t, नीचे ये आएगा 1 अपॉन t प्लस cos t। आप उसको एलसीएम लेके सुसज्जित कर सकते हो, t यहाँ चल जाएगा 1 प्लस t
यानी कि आप देखो क्या मजेदारी क्या है, आप पता है ऊपर से मत देखो, आप इसको डीपली समझने की कोशिश करो कि हम dy अपॉन डी पता कर रहे हैं पर फंक्शन में कैसी नहीं है। देखो आप, हम यहाँ पर dy अपॉन डी पता कर रहे हैं और फंक्शन में कहीं भी x ही नहीं है कि नहीं? मतलब ये ऐसे dy अपॉन डी निकल रहा है कि इस पूरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव, इसलिए ये dy बाई डी है। और जबकि फंक्शन किसी थर्ड वेरिएबल में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, t में। फिजिक्स में ये बातें बहुत काम आती हैं फिजिक्स के अंदर, पर क्या होगा फिजिक्स में जब ये बातें काम आती हैं तो वहां पे ये बात समझनी होती है कि यहाँ पर ये चीज से ये फंक्शन बन रहा है, इस बात से ये फंक्शन बन रहा है और ये थर्ड फंक्शन है, इसलिए मुझे इसका डेरिवेटिव पता करना है और मेरे पास ये वो फिजिक्स वाले टीचर को समझाना चाहिए। चलो मैं तो मैथ्स के लिए बता देता हूँ। यहाँ पर थर्ड सेकंड का ए, क्वेश्चन नंबर 2 ए, इधर देखिए इस तरफ लाना। x इक्वल्स टू log t और y इक्वल्स टू e की पावर t प्लस cos t, dx अपॉन dt log t इज 1 अपॉन t, dy अपॉन dt e की पावर t cos t का माइनस साइन t, डिवाइड में लिखना है dy अपॉन dx, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, dy अपॉन dt e की पावर t माइनस साइन t dx अपॉन dt 1 अपॉन t, रेसिप्रोकल हो जाएगा t e की पावर t माइनस साइन t dy अपॉन dx। अरे कृष आर्या, पता लगे बाद में तू ये सोचता रहे कि t की जगह पे क्या वैल्यू लिखूं, इसमें t की जगह पे कोई वैल्यू नहीं लिखनी तेरे को, ये आगे से देख ले थोड़ा सा और। यहां पर सेकंड का बी, सेकंड क्वेश्चन 2 बी, एक्स ए कॉस थीटा एंड वाई बी साइन थीटा। अब यहाँ पे टी की जगह फंक्शन थीटा में है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम dx अपॉन डी थीटा लिख देंगे, dx अपॉन डी थीटा लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं dx अपॉन डी थीटा ए कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, dy अपॉन डी थीटा बी साइन थीटा का कॉस थीटा। अब फंक्शन थीटा में था तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब यहाँ पर dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा लिखना है, dy अपॉन डी थीटा b cos थीटा dx अपॉन डी थीटा a sin थीटा b अपॉन a cos अपॉन sin cot थीटा dy अपॉन dx। बिल्कुल सिंपल से सारे क्वेश्चन है, दो एक क्वेश्चन को छोड़कर बाकी एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, इस तरफ आते हैं। इधर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड ए, x equals to cos theta minus cos 2 theta and y equals to sin theta minus sin 2 theta। अब डिफरेंशिएट करते हैं dx अपॉन डी थीटा विद रेस्पेक्ट टू थीटा, cos थीटा डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा का करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में dy अपॉन डी थीटा साइन थीटा का cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा 2 थीटा का 2 मल्टीप्लाई में dy अपॉन dx dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। इस तरीके से हो जाएगा। अगर पीछे आंसर मैच कर रहे हो, ये आंसर नहीं मिल रहा हो तो इसमें थोड़ी सी टिग्नोमेट्री अप्लाई कर देंगे तो वो आंसर भी मैच कर लोगे आप, मुझे नहीं पता है,
मैं आपको आंसर शीट व्हाट्सअप कर दूंगा एक्सरसाइज के संग। अभी आप लोग इसको देखें, क्या नहीं हुई, क्या मैसेज है ये? इसमें लिखा हुआ चौधरी। कौन? आप अपना नाम बताओ, कौन है आप? विवेक चौधरी। 7.3 हो गई है बेटा आप लोगों को पूरी 7.3। सब लोगों को मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना करके ऐड कर रखा है, वहां पर पूरी 7.3 कंप्लीट करा के सेंड कर दी है मैंने। इस क्लास के बाद भी, क्लास होने के बाद में जो बनाया वो सब कुछ आपको भेजा है, क्योंकि यहाँ पर फेसबुक पे सारे लोग नहीं होते हैं। नाम बताओ अपना। विवेक चौधरी के नाम से ये आईडी चल रही है। कौन है? कौन दिख रहे हैं? दिख नहीं रहे। कौन दिख रहा है तेरे को? इसको पहचानने की कोशिश कर। यमन चौधरी। नाम बताओ। विवेक चौधरी के नाम से जो आईडी है, प्लीज अपना नाम बताएं, स्टूडेंट का नाम। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर बी। थर्ड का बी, x इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, y इक्वल्स टू a 1 प्लस cos थीटा। ये दोनों अलग हैं। dx अपॉन डी थीटा, a कांस्टेंट वैल्यू है, डिफरेंशियल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। थीटा का डेरिवेटिव 1, क्योंकि हम यहाँ पर थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा ऐसे लिख देना है आपको। थीटा का cos थीटा ब्रैकेट क्लोज, y अपॉन डी थीटा। a कांस्टेंट वैल्यू है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 1 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है, cos थीटा का माइनस sin थीटा। अब अगेन dy अपॉन dx लिखना है। dy अपॉन dx, dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा ये रहा माइनस a sin थीटा, और dx अपॉन डी थीटा ये रहा a 1 माइनस cos थीटा। इससे कट जाएगा। अब मजेदार ये है, यहाँ पर अभी आपको लग रहा, आप जब बुक में देखेंगे तो ये आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? अनमोल। तो अनमोल जी, कल आपको मैंने YouTube पे वीडियो सेंड नहीं करा कि भाई ये आपके ग्रुप में आपको वहां पर कि भाई यहाँ और 7.3 कंप्लीट करो। फिर आज सुबह भी सेंड किया है आप लोगों को। जो ये अलग से थे बच्चे, इनको अलग से ग्रुप बना करके दिया तो है। यहाँ पर देखो साइन थीटा और नीचे लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा। ये आंसर नहीं है बुक में। अब आंसर क्या है? साइन थीटा का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जो भी पुरानी क्लास है उनमें आपको बार बार, उस दिन मैं जब फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा था जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से सम सॉल्व होने थे, तो मैंने उस समय बताया था कि ये 363 बार यूज होगा पूरे डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में। 1 माइनस कॉस थीटा देखते ही आपको समझ जाना है कि यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखना है, और साइन थीटा को देखते समझ जाना है कि अगर इसकी जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं तो ये साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से बना है 2 साइन थीटा बाई 2, यानी कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा 2 है तो यहाँ 1 हो जाता है। अगर यहाँ 1 हो गया तो इसका हाफ यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि आप साइन थीटा के इक्वल में 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हो। और 1 माइनस कॉस थीटा ये भी कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से बना है, मैंने एक्सप्लेन किया है। जो लोग बिल्कुल सिंसियरली तरीके से सारे वीडियोस को देख रहे हैं और उनसे फिर बाद में एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, उनको ये बातें पता है। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट करना है, ये इससे कट जाएगा। कॉस अपॉन साइन माइनस कॉट थीटा बाई 2 माइनस कॉट थीटा बाई 2। इस तरीके से ये सम सॉल्व हो जाएगा।
7.3 कंप्लीट है। 7.3 में केवल 9 सम रह रहा था, वो भी आज सुबह सेंड कर दिया। फिर आप लोग क्या देखते हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। कल जो सेंड किया है वो वीडियो उसको देखना है। 2 वीडियो सेंड किए थे, उनमें पूरी 7.3 एक्सप्लेन थी, और आज भेज दिया है 7.3 का 9 क्वेश्चन रह रहा था, उसको आज भेजा है। वापस रीचेक करो। नाउ फोर्थ का जो ए है उसको सबसे लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम रहने वाला है। फोर्थ का बी भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सम रहने वाला है। ये वो सम रहने वाले हैं जो तभी आप पूछेंगे। तो मैं फोर्थ का ए आपको लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आपको फोर्थ बी सॉल्व कराऊंगा, फिफ्थ कराऊंगा, मतलब जो बाकी के वो कराऊंगा। इसको इत्मीनान से समझाया जाएगा। इसके लिए पूरा बोर्ड रिक्वायर्ड रहता है, पूरा बोर्ड, ठीक है। तो अभी आप देख लो, पहले अपन एक्सरसाइज को जितना हो सकता है उतना कर लेंगे। फोर्थ बी ए कॉस टी प्लस लॉग साइन टी बाई लॉग टेन टी बाई 2 और y इक्वल्स टू ए साइन टी। ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप डिफरेंशिएशन तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ में ट्रिग्नोमेट्री भी आप देखेंगे। तो डिफरेंशिएशन के बाद ट्रिग्नोमेट्री, मतलब आप समझने की कोशिश करो। देखो x इक्वल्स टू ए कॉस टी प्लस लॉग 10t बाई 2 का डिफरेंशिएशन करना है। इधर y इक्वल्स टू ए साइन टी का डिफरेंशिएशन करना है। इधर तो बड़ा आसान मामला है। dy अपॉन dt ए कांस्टेंट वैल्यू है, साइन ए पार्टिसिपेट नहीं करेगा, साइन टी का कॉस टी हो भी गया। यहाँ है सारी कहानी, इसको देखते हैं। dx अपॉन dt ए कांस्टेंट वैल्यू, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसको छोड़ देंगे। कॉस टी का माइनस साइन टी डिफरेंशिएशन। अब यहाँ देखो, इधर देख, log 10t बाई 2 का log x का 1 अपॉन x, तो log 10t बाई 2 का 1 अपॉन 10t बाई 2। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको t माना था, log t का 1 अपॉन t, और t की जगह पे 10t बाई 2 लिख दिया। अब 10t बाई 2 का डिफरेंशिएशन उसके मल्टीप्लाई में, तो 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो 10t बाई 2 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t बाई 2 होगा, sec स्क्वायर t बाई 2। अब यहाँ पे 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो 10t बाई 2 का sec स्क्वायर t बाई 2, फिर t बाई 2 का भी करना पड़ेगा 1 बाई 2, क्योंकि t का 1 हो जाएगा, 2 रहेगा वैसे के वैसे ही 1 बाई 2। ये बात समझनी ही पड़ेगी इसके अंदर। वापस दिखा देता हूँ एक बार, जो लोग देख रहे हैं, चाहे 5 ही देख रहे हैं, पर अपनी एफिशिएंसी उतनी ही रहती है पढ़ाने की। एफिशिएंसी के संग एक और वर्ड होता है, होता होगा, वापस देख लो एक बार। log t का 1 अपॉन टी, यानी कि log 10t बाई 2 का 1 अपॉन 10t बाई 2, 10t बाई 2 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t बाई 2, फिर t बाई 2 का 1 अपॉन 2। ये जो डिफरेंशिएशन हुआ है, ये अभी डिफरेंशिएशन हुआ है। अब इसमें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है, वो देखें आप कैसे। dx अपॉन dt a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन 2। अब इस tan को देखो, इस tan को मैं लिख रहा हूं साइन टी बाई 2 अपॉन कॉस टी बाई 2, और ऊपर sec स्क्वायर को नीचे लाके लिख रहा हूं sec स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2। sec स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख दिया, नीचे आ गया, मतलब cos t बाई 2 से ये कट जाएगा ऐसे। अब अल्टीमेटली देखो dx अपॉन dt a माइनस साइन t प्लस 1 अपॉन 2 साइन t बाई 2 cos t
t/2 बचा। अभी थोड़ी देर पहले यही फॉर्मूला लिख के चिल्ला रहा था कि sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x होता है, तो sin x के लिए होगा x/2 सेम चीज है। अगर ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है तो उसको sin x लिख सकते हैं। अभी हमको दिखाई दे रहा है 1/2 sin t/2 cos t/2, तो ये जो फॉर्मूला है इसके इक्वल में sin t पुट करेंगे, dx/dt a माइनस sin t प्लस 1/sin t, यानी कि इस पूरे की जगह पे sin t पुट करना है। ठीक है, अब और देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1/sin t, ये यहां से आया है। अब यहाँ अब एक और चीज देखो, dx/dt a 1 माइनस साइन स्क्वायर t/sin t, इसको आगे लिख के इसको पीछे लिख दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर t, 10th क्लास का फॉर्मूला है ये। अब cos/sin cot t और cos/sin cot t, फिर भी एक cos बच गया और यहाँ पर a, ये dx/dt आएगा। मतलब डिफरेंशिएशन तो वहीं पे हो गया था, पर उसके बाद भी यहाँ तक आने में इसको इतना टाइम लग गया। अभी भी 7.3 पे गाड़ी अटकी हुई है क्या? है? सर कंप्लीट 7.3, क्या मतलब हुआ है इसका? हो गई अब 7.3 कंप्लीट? सर ठीक है, नहीं हुई तो इस बारे में बाद में बात करेंगे। मैंने करवा दी है, अब आपने नहीं करी है, तो अब इस बारे में आपसे बाद में बात करते हैं। dy/dx dy/dt dx/dt, ठीक है। ये देखो dy/dt तो इतना सा था a cos t, और dx/dt इतना है a cot t और cos t। cos से cos गया, a से a गया, 1/cot का मतलब tan t। ये आपका फाइनल आंसर है dy/dx tan t। इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये सम इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं ना तुझसे ना ये तेरे को मैसेज भेज के तेरे को बाद में बताता हूँ कि मैंने क्या करवाया है क्या नहीं करवाया। तुम लोग देखते तो कुछ भी नहीं हो, है ना। हम पागल हो रहे हैं बना इनको कर करके, और तुम फिर यही क्वेश्चन नहीं करा पाया, वो नहीं। इसको कॉपी करो। ये भेज दिए हैं अनमोल जी, अब देख लो आप। सेंड कर दिया है आपको, जो भी था वो सब सेंड कर दिया है, आप उसको देखो
फिर उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करो, देन इसको भी कंप्लीट करो, ठीक है। यहाँ पर फिफ्थ ए का ए ऐसे है और फिफ्थ का बी ऐसे, x इक्वल्स टू ए cos क्यू टी, y इक्वल्स टू ए sin क्यू टी। इनका डिफरेंशिएट करना है दोनों का, वैसे ही जैसे भी कर रहे थे, x dx अपॉन डी थीटा। अब रूट x का डिफरेंशिएशन क्या बताया है, 1/2 रूट x, तो रूट cos 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट cos 2 थीटा। रूट x का 1/2 रूट x, तो रूट sin 2 थीटा का, सॉरी, रूट sin 2 थीटा का 1/2 अंडर रूट sin 2 थीटा। अब ये जो sin 2 थीटा है इसका डेरिवेटिव यहाँ मल्टीप्लाई में लिखना है, sin 2 थीटा का cos 2 थीटा, और अब इस 2 थीटा का 2, यानी कि जो चीजें हमने बिल्कुल अलग अलग सीखी थी, अब जब वो फंक्शन ए की फंक्शन में लगानी पड़ती हैं, समझ रहे हो आप। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ऐसा ही रहेगा, dy अपॉन डी थीटा 1/2 अंडर रूट cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 यहाँ मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा, 2 से 2 काट देंगे। अब dy अपॉन dx फाइंड करने के लिए dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, ये लिखते हैं dy अपॉन डी थीटा माइनस sin 2 थीटा अपॉन अंडर रूट cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय ये dx अपॉन डी थीटा cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट sin 2 थीटा dy अपॉन dx। इसमें इसका डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने पर फंक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा ऐसे, dy अपॉन dx माइनस sin 2 थीटा अपॉन अंडर रूट cos 2 थीटा इनटू, ये ऐसे रेसिप्रोकल होगा, रूट sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, dy अपॉन dx माइनस sin 2 थीटा की पावर, ये 1 और ये हाफ ऐड हो गए 3/2 cos थीटा की पावर 3/2 dy अपॉन dx sin 2 थीटा की पावर 1 sin 2 थीटा की पावर हाफ, तो हाफ और 1 ऐड होकर के बेस सेम है, तो पावर 3/2 ऐसे नीचे, और sin अपॉन cos tan 2 थीटा की होल पावर 3/2 माइनस में। यही इसका आंसर होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। यस, यही आंसर है इसका, यही आंसर है। माइनस ये बाहर लिखा रहेगा माइनस, अंदर भी ले सकते हैं क्योंकि माइनस पे 3/2 होता है तो माइनस ही आता है, ठीक है। सेम ऐसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये वाला dx अपॉन dt a cos क्यूब t का, देखो इसको x क्यूब समझो, 3 आगे आ जाएगा 3 cos स्क्वायर t, फिर cos t का माइनस sin t, cos क्यूब का 3 आगे आ गया 3 cos स्क्वायर t, जैसे x क्यूब का x स्क्वायर, वैसे cos क्यूब का 3 cos स्क्वायर। अब आपको किसको करना है, cos t को, तो उसका माइनस sin t, तो माइनस को आगे पुट कर दिया, इधर देख सकते हो आप,
इधर dy अपॉन dt, ए साइन क्यूब का 3 साइन स्क्वायर टी, फिर साइन टी का कॉस टी। अब डिवाइड dy अपॉन dx, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। इसमें 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी में डिवाइड करना है माइनस a माइनस 3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी का। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 3 से 3 गया, a से a गया, साइन अपॉन कॉस tan t वो भी माइनस का। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है माइनस tan t। मैं बताना चाहता हूं कि केवल इसमें आपके 2 क्वेश्चन रह गए हैं इस एक्सरसाइज में, जो कल होंगे। एक 6th रह गया है, एक 4th का a रह गया है बस, बाकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। जाएंगे दोनों के दोनों अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जब तक के लिए सुरक्षित रहें, घर पर रहें।